दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक चलने वाली शारदीय नवरात्रि के इन 9 पावन दिनों में भूलकर भी कुछ गलतियां मत करना, वरना माता रानी आपसे रुष्ट हो जाएंगी और घर में कंगाली था गरीबी का साया मंडराने लगेगा। याद रखिए, यदि आप इन पवित्र दिनों में इन 5 कामों को कर बैठते हैं तो माता रानी आपको भी माफ नहीं करेंगी और उल्टा श्राप तक दे सकती है। इस बार की शारदीय नवरात्रि कोई साधारण अवसर नहीं है। पूरे 219 वर्षों के बाद यह अद्भुत संयोग बना है जिसमें अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग का दिव्य मिलन हो रहा है। ऐसे दुर्लभ समय में पूजा पाठ और व्रत चाहे आप ना कर पाए, लेकिन इन वर्जित कार्यों से बचना बेहद जरूरी है। हमारी जिम्मेदारी आपको सही दिशा दिखाने की। अब यह आप पर है कि इस सलाह को मानते हैं या नहीं, लेकिन इतना निश्चित है कि यदि आपने इन सावधानियों को अपनाया तो आपका जीवन सरल होगा, घर में सुख शांति आएगी और माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। पूज्य गुरु जी ने भी अपनी नव दुर्गा कथा में स्पष्ट बताया है कि शारदीय नवरात्रि पर स्त्री और पुरुष दोनों को कुछ विशेष कार्यों से दूर रहना चाहिए। यह नवरात्रि पितृपक्षीय अमावस्या और सूर्य ग्रहण के बाद आने के कारण और भी अधिक शक्तिशाली व शुभ है, इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ना करें। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का हर दिन माता रानी के 9 स्वरूपों को समर्पित होता है। इन दिनों में अनुचित कार्य करने पर माता रानी नाराज हो सकती है और व्यक्ति को निर्धनता व मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुहागन महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही से घर में दरिद्रता और क्लेश का वास हो सकता है। बार का यह दुर्लभ संयोग कई वर्षों में एक बार आता है, इसलिए इन पावन दिनों को गंभीरता से अपनाएं। सिर्फ वर्जनाओं की ही नहीं बल्कि धन और सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कुछ खास उपाय भी शारदीय नवरात्रि पर करने से जीवन में 101% समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए इस अवसर को हल्के में ना लें। आज की इस जानकारी में आप जानेंगे कि वे कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं जिन्हें नवरात्रि पर हर हाल में टालना चाहिए, और साथ ही जानेंगे कि इस समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जिससे परिवार में किसी प्रकार का दोष ना लगे। साथ ही मैं आपको 3 से 4 ऐसे रामबाण उपाय भी बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह ज्ञानवर्धक संदेश केवल आपके कल्याण के लिए है। कई लोग विधि पूर्वक पूजन करें और मंत्रों से अभिमंत्रित करके अपने हाथ में बांध लें तो जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर होती है और घर में अपार खुशहाली का प्रवाह होता है। इतना ही नहीं, अपामार्ग या चिड़चिड़ा को घर में रोपना भी अति शुभ माना जाता है। तो भक्तों, इस शारदीय नवरात्रि पर इस अद्भुत पौधे की जड़ का प्रयोग अवश्य करें और अपने जीवन में देवी दुर्गा के आशीर्वाद से सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव करें। दोस्तों, आज की इस विशेष वीडियो में बस इतना। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली पावन प्रस्तुति का संदेश सबसे पहले आपको मिले। जाते जाते कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से लिखना ना भूलें। जय माता दी, जय माता।